हेलो एवरीवन। तो आज मेरी बहन का 26 फेब का सेकंड शिफ्ट का पीआरटी का एग्ज़ाम था। तो मैथ से कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। क्वेश्चंस बहुत ईजी है, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आप बहुत आसानी से मैथ्स कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कुछ ऐसा था, नंबर सेम नहीं है पर क्वेश्चन ऐसा ही था, दी गई संख्याओं को बढ़ते क्रम में लगाना था। तो 44,197, 44,750, 44,529, 52,280। तो ये आप आराम से बढ़ते क्रम में लगा लेंगे, छोटे से बड़ा लगाना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा आया था कि 5 लीटर से 25 ml की 30 बोतलों में भर दिया जाता है, कोई लिक्विड है। उसके बाद जो बचा हुआ है वो 425 बोतलों में भरा जाता है। तो जो 425 बोतलें उनमें से हर एक बोतल में कितना ml आएगा। तो बहुत सिंपल सा था 25 ml था, 30 बोतल में भर दिया तो हमने लगभग 750 ml भर दिया। और जो बचा हुआ है हमारा वो 4250 ml। अगर हम एक बोतल में भरने की बात करेंगे तो 4250 को हमने 425 से डिवाइड किया तो 10 ml आया। ये सेकंड क्वेश्चन था। क्वेश्चन बहुत ईजी थे। तीसरा क्वेश्चन कुछ ऐसा था कि एक प्लेन है वो 11:10 PM पर चलता है और अगले दिन 2:20 AM पर पहुंचता है, तो कितना समय लगा। अब मुझे एग्जैक्ट इसका वो बोल रही थी कि याद नहीं है सेंटेंस, पर क्वेश्चन ऐसे ही था तो ये हम कैलकुलेट कर लेंगे 3 घंटे 10 मिनट। उसके बाद अगला क्वेश्चन था कि एक टॉफ़ी 1 रुपये की है तो और 3 रैपर लौटाने में एक टॉफ़ी और मिलती है, तो एक बच्चे को 27 रुपये में कितनी टॉफ़ी मिलेंगी। तो बहुत ही सिंपल था, 27 रुपये की 27 टॉफ़ी ले लेगा, फिर 27 रैपर लौटाएगा तो 9 टॉफ़ी मिल जाएंगी। 9 रैपर फिर हो गए उसके पास, वो लौटाएगा तो 3 टॉफ़ी और मिल जाएंगी, और 3 रैपर फिर लौटाएगा तो एक टॉफ़ी और मिल जाएगी, तो उसको टोटल 40 टॉफ़ियाँ मिल गई हैं। ये क्वेश्चन थे। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि 6 से कटने वाले 5 क्रमागत संख्याओं का योग 2040 है, तो उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो क्योंकि वो संख्या 6 से कट रही है तो मैंने तो ऐसे किया है, मतलब समझाने के लिए कि 6 से कट रही है तो पहली संख्या तो 6x ही होगी। पहली 6x है तो अगली उसमें 6 ज़्यादा, तो 6x + 6, उससे अगली 6 ज़्यादा, 6x + 12, ऐसे करते करते 6x + 18 और 6x + 24 ये हमारी संख्याएं हो गई। और उनको जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है 2040। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो 30x + 60 बराबर 2040। जब हमने सॉल्व किया इसको तो हमारी x की वैल्यू आ गई 66, और हमें सबसे बड़ी संख्या पूछी गई है तो सबसे बड़ी हमारी है 6x + 24। उसको हमने यहाँ पे रख दिया x की वैल्यू और आंसर आ गया 420। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बहुत ही सिंपल था कि 3158 और 8138 का योग से क्या घटाएं कि 485 प्राप्त हो। तो बहुत सिंपल है, पहले आप दोनों को ऐड कर दीजिए, जो आए उसमें 485 घटा दीजिए तो ये संख्या आएगी। ये क्वेश्चन तो एज इट इज ऐसा ही था। उसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा था, फ्रैक्शंस कुछ ऊपर नीचे हो सकते हैं, मतलब कुछ अलग हो सकते हैं, बट क्वेश्चन सेम ऐसा ही था। एलसीएम उसका 60 ही आ रहा था कि 1/4, 1/2, 5/6, 1/5, 3/5, 1/3 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा छांटना था। तो हमने बस कॉमन क्या किया है, डिनोमिनेटर्स का हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम आया 60, सबके डिनोमिनेटर्स बराबर कर दिए। जब सॉल्व किया इसकी वैल्यू ये आई, इसकी वैल्यू ये, 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 और तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा हमारा 12/60 और 50/60 आया, मतलब कि 1/5 और 5/6, ये ऐसा ऑप्शन था। और उसके बाद एक क्वेश्चन था कि एक रेक्टेंगल पार्क की लंबाई 750 मीटर है और चौड़ाई 350 मीटर है। लड़का पार्क में 2 चक्कर लगाता है और उसका एक कदम 80 सेंटीमीटर का है, तो वह टोटल कितने कदम चलेगा। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, ये पेरीमीटर पे बेस्ड था। ये रहा रेक्टेंगल, इसकी लेंथ 750 है, ब्रेथ 350 है। तो रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है 2l + b पेरीमीटर का। तो जब हमने वैल्यूज़ रखी तो ये मेरा कुछ गलत हो गया था, सॉरी। तो ये वैल्यू आई 2200 एक बार का चक्कर, तो 2 बार के चक्कर में लग जाएंगे 2 चक्कर, दैट मीन्स 4400। इसको सही से लिख देती हूँ मैं। यहाँ पे आ जाएगा 4400 मीटर और उसका एक कदम 80 का है। तो 4400 को जब 80 से डिवाइड करेंगे, मैंने यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये सेंटीमीटर से बोला गया है कदम, और जो पार का है वो मीटर में, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देते तो सेंटीमीटर में वैल्यू चेंज हो गई है। काटने पर आता है 5500 कदम। सो ये मैथ्स के 8 क्वेश्चन थे, काफ़ी ईजी थे, आप प्रैक्टिस करके जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। थैंक यू।